नमस्कार, एसकेएस न्यूज में मैं तरुण आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए डालते हैं नजर हेडलाइंस पर। यति नरसिंहानंद ने गॉडसे की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता मानने से किया इनकार। शराब तस्करी की मुखबरी को लेकर पड़ोसियों में चली गोली, घटना हुई सीसीटीवी कैमरे में कैद। फिर बेकाबू स्कॉर्पियो का कहर, सागरताल क्षेत्र में 4 लोगों को मारी टक्कर। अध्यात्म निकेतन में हुआ रविवारीय सत्संग, संत कृपाल सिंह जी महाराज ने बताई नाम की महिमा। ईरान इजराइल युद्ध के चलते पेट्रोलियम पदार्थों की कमी का अभी से असर देखने को मिल रहा है। सबसे ताजा तस्वीर श्योपुर जिले के विजयपुर तहसील के सामने आई है, जहां लोग करीब 400 मीटर लंबी लाइन में देखे गए। ये लोग गैस एजेंसी पर लंबे अरसे से चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन महीने भर की बुकिंग के बावजूद लोगों को सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं। गैस एजेंसी पर लोग सिलेंडर के साथ खड़े हुए हैं। भले ही प्रशासन पेट्रोलियम पदार्थों की उपलब्धता का दावा कर रहा हो, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और कह रही है। ग्वालियर सहित आसपास के जिलों में भी गैस के लिए लोगों को 15-15 दिन का इंतजार पड़ रहा है। शुक्रवार तड़के शीतला माता मंदिर से लौट रहे सुरेश नगर के कुछ लोगों की मौत हो गई थी। 5 लोगों की सड़क हादसे में मौत हो गई थी। इस घटना का जिम्मेदार स्कॉर्पियो चालक अमन शर्मा था, जो शराब के नशे में धुत था। वो कार को 100 की स्पीड से दौड़ा रहा था। उसने बस स्टैंड के पास भी किसी वाहन को टक्कर मारी थी। इसके बाद पुलिस ने उसका पीछा शुरू किया, लेकिन पुलिस से बचने के चक्कर में उसने मंदिर से लौट रहे श्रद्धालुओं को ऑटो में बैठे थे उन्हें टक्कर मार दी। ये टक्कर इतनी भीषण थी कि 5 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। बाद में अमन शर्मा नाम के शराबी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। जिन परिवारों ने अपना सब कुछ इस हादसे में खो दिया था, उनके साथ अब प्रशासन भी बेरहमी कर रहा है। परिजनों ने मीडिया कर्मियों को बताया कि एक घायल बच्ची का इलाज चल रहा है। उसके रिश्तेदारों और पड़ोसियों से अस्पताल के स्टाफ द्वारा पैसे मांगे जा रहे हैं। जब शुक्रवार को चक्का जाम किया गया था, तब प्रशासन ने बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन अब उनसे कॉटन और ड्रिप के पैसे भी मांगे जा रहे हैं, जबकि घायल लड़की के माता पिता पहले ही हादसे में ख़त्म हो चुके हैं। 2 दंपत्ति इस हादसे में अपने बच्चों को यतीम छोड़कर जा चुके हैं। उनके बच्चों के भविष्य को लेकर सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं। प्रशासन की टीम सिर्फ उन्हें पैसे देकर अपने कर्तव्यों से इतिश्री कर रही है, लेकिन पहाड़ जैसी ज़िंदगी बच्चों किसके सहारे जिएंगे, इसका जवाब किसी के पास नहीं। हादसे के बाद संवेदना जताने कलेक्टर रुचिका चौहान सहित अन्य प्रशासनिक अफसर अस्पताल पहुंचे थे। सर, ये समझ लो कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है। लड़की खुद मना कर रही है। अभी तो कल की अपन ने रिपोर्ट करवाई है, उसकी तो जांच नहीं है अभी तक, ना उसकी रिपोर्टें आई हैं। जो अपन अगर अभी अपन ने कॉटन मांगा, मैडम ने बोला कॉटन बाहर से लेके आइए। सर, बस सरकारी में आते क्यों पर इलाज कराने के लिए? बिल्कुल बात कॉटन वाली नहीं है सर। बात ये है कि आप कॉटन की मना कर रहे हो हमारे लिए, तो मना क्यों हो रही है? जिस फैमिली का पूरा परिवार खत्म हो गया, उसके लिए वो कॉटन मांग रहा है, उसको कॉटन की मना कर रहे हैं सर। क्योंकि वो लड़की बहुत गरीब परिवार से आती है और परिवार में कोई बचा भी नहीं है। जो भी व्यक्ति थे वो खत्म हो गए हैं, लड़की अब अकेली बची है। तो कॉटन के लिए परेशान करना ये तो बहुत ही गलत बात है। और ट्रीटमेंट में और कोई परेशानी हो रही है यहाँ पे? ट्रीटमेंट में परेशानी बताइए अभी तक अंदर से कैसे नली लगी? हाँ, नली नहीं है तो 100 रुपये दे दो, नली लगेगी। तभी लगेगी नली? तभी नहीं लगेगा, कभी लाई नहीं। इस अर्जी में तो पैसा अस्सी रुपये पैसे मांग रहे हैं सर। थोड़ी ना होता है, गरीब है, उसके माँ पर तो रही नहीं, किराए से वो रहती है। अपन तो क्या परिवार रिश्तेदार वगैरह तो अपन थोड़ा कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, एक हेल्प कर रहे हैं सर। और हेल्प पे भी सर अपन पैसा हम लाएंगे, वो सरकार का मतलब क्या रहा है? सरकार जो कह के गई है हमसे, आप बेफिक्र रहिए, आपको किसी तरह की परेशानी है तो हम खड़े हैं उसके लिए। बिल्कुल। अब वो भी ना हो सर, तो कैसे काम चलेगा? बिल्कुल। अध्यात्म निकेतन में रविवार को इस बार भी बड़ी संख्या में महिला पुरुष श्रद्धालु पहुंचे। संत कृपाल सिंह जी महाराज ने उन्हें अपने आशीर्वचन दिए। भजन कीर्तन के साथ प्रवचन भी साधकों को सुनाए गए।
संत कृपाल सिंह जी महाराज ने अपने कर कमलों द्वारा श्रद्धालुओं को प्रसादी का वितरण किया। बाद में भंडारा हुआ जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया और प्रसादी पाकर अपने आप को धन्य किया। चलते फिरते खाते पीते सोवत जागत बिसर न जा, वो नाम एक पल को भी बिसरे ना, तो हम कई बुराइयों से तो वैसे ही बचे रहे। कहाँ फुर्सत है उसको बुराई करने की या बुराई सुनने की। आज हम देखते हैं कि बुराई सुनने में बड़ा इंटरेस्ट आता है, बुराई करने में बड़ा इंटरेस्ट आता है। किसी को अगर कहीं डांट पड़ जाए तो बड़े खुश होते हैं, देखो बढ़िया। ये सब चीजें घातक हैं और हमको हमारे मार्ग से हटाती हैं। एकाग्रचित होकर के उसको स्वीकार करें, उसके अनुसार चलें, गंभीरता जीवन में लाएं और नाम के सुमरण करने के बाद निरंतर जो उन्होंने आदेशित किया उस तरह से साधना में बैठें तो हमारी आंतरिक तरक्की होती है। किसी मार्ग पर कहीं पहुंच करके वहां रुक जाना तो आसान है, तो आगे का रास्ता तय होने के लिए कुछ न कुछ सहारा चाहिए होता है और वो सहारा सदगुरु होते हैं। सदगुरु द्वारा फरमाए हुए उनके वचन होते हैं और उन्होंने जो मंत्र दिया है वही हमारा सहारा होता है। मन को स्थिर करने के लिए, एकाग्रता लाने के लिए, तभी हम आगे की तरक्की कर पाते। हम दुनिया की बातों में इतने खोए रहते हैं कि हमें फुर्सत ही नहीं होती। हम सबके बीच में भी राम हम कैसे पहचानेंगे? हम बीच में कृष्ण तो कैसे पहचानेंगे? हम तो अपनी दृष्टि से देखेंगे जो जहां तक हमारी दृष्टि की गति है। हम वही सुनेंगे जितने कान की सीमा है सुनने की, नासिका की जो सूंघने की सीमा है वहीं तक सूंघेंगे और इन सब की जब गति समाप्त होती है उससे उसका काम शुरू होता है। इसको हम नहीं समझते और अवरोध उसके कामों में कर देते हैं, वहीं सब गड़बड़ हो जाता है। ये मार्ग कृपा पर निर्भर है और कृपा के लिए पात्रता आवश्यक है। पहले तो अपने व्यवस्थाएं जो हम कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए, मन से वचन से, मनसा वाचा कर्मणा, मन से वचन से और कर्म से हम पहले स्थित हों और अपने अंदर उस नाम को धारण करें और उसका जाप करें। और गांधी जी वाला कई बार उदाहरण कहते हैं लेकिन कोई असर नहीं है। ऐसा देखने में आता, बहुत कम असर होता है कि बुरा मत देखो, बुरा मत कहो और बुरा मत सुनो, तो बहुत सी चीजें बच जाते हैं। फिर कुछ रह ही नहीं जाता, अच्छाई रह जाती है और अच्छाई उसकी कृपा के लिए वो पात्रता है और उसकी पात्रता के लिए ये अवगुण हमें त्यागना होगा। और सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो वो क्रोध है। क्रोध में आपा खो देते हैं, होश नहीं होता। सबसे बड़ा हानिकारक है तो क्रोध, तो उस पर काबू करने के लिए नाम का सुमरण। उस समय अगर क्रोध आ भी रहा है, बहुत आ रहा है, तो उतनी तेजी से नाम का सुमरण करना शुरू कर दो, अपना ध्यान डाइवर्ट करो, तो निश्चित है हमारी पात्रता बढ़ेगी। शहर के हजीरा थाना क्षेत्र के चंदनपुरा में शराब तस्करी के विवाद में पड़ोसियों के बीच झगड़ा हो गया। इस दौरान बंदूकें निकल आईं और बंदूक से फायर भी किया गया। ये घटना पड़ोसियों के घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। बाद में युवक से बंदूक छीन ली गई और महिला उस बंदूक को लेकर गायब हो गई। पता चला है कि शराब तस्करी को लेकर पड़ोसियों के दो गुटों में झगड़ा चल रहा है। दोनों ही एक दूसरे पर मुखबिरी का शक कर रहे हैं। इसी के चलते ये झगड़ा हुआ था। फिलहाल आशीष चौहान की शिकायत पर विजय शर्मा के खिलाफ मारपीट, गाली गलौज और हवाई फायरिंग का मुकदमा हजीरा पुलिस ने दर्ज कर लिया है। शहर के बौड़ापुर थाना क्षेत्र के सागरताल रोड पर एक स्कॉर्पियो कार चालक ने शराब के नशे में बेतरतीब तरीके से कार दौड़ा दी, जिससे बाइक सवार सहित वहां खड़े ठेला चालक घायल हो गए। पता चला है कि आरोपी स्कॉर्पियो चालक गाड़ी के भीतर अपने सहयोगियों के साथ शराब पी रहा था।
इसी दौरान उसने शनिवार रात को कार तेज रफ्तार से दौड़ा दी, जिसके कारण वहां आसपास खड़े 4 लोग घायल हो गए। मौके से स्कॉर्पियो चालक भाग निकला, जिसे पुलिस ने बाद में गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। ठेला लगाते सामने सामने गाड़ी आई, ठोक के चली गई है। किस जगह? ये अनंतनगर कलारी के पास। कौन सी गाड़ी थी? कौन गाड़ी है? ओनोमा है। टक्कर मारी की घटना है? ड्राइवर बैठे थे, हम ठेला लगाते हैं, टक्कर आके मार के चला गया। हम गिरे, इसमें होश नहीं था हमको भी। कितने घायल हैं? घायल कितने हुए? घायल 3-4 हैं। कौन था पता है? इनको पता नहीं, अभी आ रही है, फोन लगाए, अभी आ रहे हैं। अभी ये हुआ था आनंद नगर के चौराहे पे। क्या कर रहे थे? सर बारात को नाश्ता कराने गए थे, नाश्ता करा के लौट रहे थे, बस थोड़े दूर पे गाड़ी चलाई होगी हमने, बहुत स्पीड से थी उसकी गाड़ी में ड्रिंक चल रही थी। कितने लोग थे गाड़ी में? सर इतना ध्यान नहीं दिया कि उसने आन के पीछे से मार दिया था ना, मालूम है कि 2-3 जने तो थे, ड्राइवर था और भी जने लेडीज़ भी बैठी उसमें कोई। तो आप निकलते हुए निकल गए? गाड़ी पे थे आप? हाँ सर, मैं गाड़ी चला रहा था, मेरा दोस्त पीछे बैठा था, उसमें जड़ पड़ी ना तो वो तो उचक के नाले के अंदर गिर गया, मेरे को वो घसीट के ले गया गाड़ी वाला। क्या करते हो आप? सर हम कलर पुट्टी का काम करते हैं। कब की घटना है ये कल रात की घटना है, 11 साढ़े 11 बजे का टाइम। लोग घायल हो? सर 1 अंडे वाला था और 3 हम थे, वो ड्राइवर था, वो ड्राइवर को पब्लिक ने मारा करा, निकाल लिया था, भाग रहा था वो, तो उसकी चाबी छिनाई और उसको मारा पीटा, बहुत दारू पिया था वो। पूरा डिवाइडर उड़ा दिया। और भी जट दी गई? हाँ, 4-5। मुझको तो सर उन्होंने घिसटाया है गाड़ी के साथ, गाड़ी तो पूरी ख़त्म हो गई। ये कोई इनोवा वाले थे, हाँ, उनने टक्कर मारी है, अपने ठेले लगाए हुए थे। हाँ, ड्रिंक विंक किए थे ठेले। कितने लोग थे गाड़ी में तो पता नहीं कितने लोग थे, लेकिन वहाँ 3-4 लोगों के ठेले लगे थे, उनमें सब में टक्कर मारी इन लोगों ने। घायल क्या नाम है? ये धर्मेंद्र है, जी है मेरे। जे लगाते हैं, ये जो ठेका है आगे सागरताल की तरफ जाते हैं, उसके सामने। कब की घटना है? ये करीब 9:30-10 बजे की कल रात की। टक्कर मार के वो पुलिस ने फिर पकड़ लिया है, भाग गए थे वो पहले तो। पकड़ लिए? हाँ। कितने लोग घायल? कितने घायल हैं? कम से कम 3-4 लोग घायल हैं। सब ठेला लगाते हैं? हाँ, वहीं पे कुछ ठेले लगाते हैं और कुछ राहगीर थे, कोई बाइक वाला था, उसने भी टक्कर मारी है, तो वो भी घायल है। ग्वालियर शहर के उपनगर ग्वालियर थाना क्षेत्र के जती की लाइन में रहने वाले संतोष पर पड़ोसी बाबू ने उस समय ईंट से हमला कर दिया जब वे अपने दोस्त और पड़ोसी कन्नू लाल से बातचीत कर रहे थे। आरोप है कि शराब के नशे में बाबू वहां आया और गाली गलौज करते हुए संतोष के माथे पर ईंट मार दी, जिससे वे लहूलुहान हो गए। इस मामले में आरोपी बाबू के खिलाफ पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है। विवाद का कारण 3 साल पहले चोरी साइकिल बताई जा रही है, जिसे हमलावर बाबू ने ही बाद में अपने दोस्तों से बरामद कराई थी। ऐसी बात को लेकर संतोष और बाबू में रंजिश चल रही थी। ग्वालियर पुलिस ने आरोपी बाबू की तलाश शुरू कर दी है। मैं यहाँ खड़ा था और संग में कन्नू लाल जी थे हमारे। हम कन्नू लाल जी से बात कर रहे थे, कोई बात नहीं, कोई चीत नहीं थी, ठीक है। उन्हें आते ही मेरा गलेबान पकड़ा और मुझ में है ना ईंटा मार दिया। क्यों मारा? बेमतलब में कल विवाद हुआ था। क्या हुआ था? तो 3 साल इसने ये कहा है कि तू मेरे बारे में क्या कह रहा है, ठीक। मैंने कि तेरे बारे में कोई बात नहीं हो रही। उसमें करण है, करण का जीजा था वहाँ मंदिर पे, जब आरे निकल रहे थे तो मैंने कि तू है ना, तेरे से हम बात नहीं करते इसलिए तूने 3 साल पहले हमारी साइकिल चोरी करी थी, ठीक है। इस पीछे उसमें 2 आदमी और थे संग में इसके, ठीक। लेकिन वो 2 आदमियों का नाम इसलिए नहीं ले पा रहा हूँ, आ नहीं रहा मुझे, लेकिन इसका हाथ था उसमें। इसी ने साइकिल उठा के पीछे रखी इस गली में और ये कहा है उसने कि तुम्हें सुबह 6 बजे वहाँ साइकिल मिल जाएगी, ठीक। तो सुबह 6 ही बजे साइकिल वहाँ खड़ी मिली मुझे, यहाँ से उठी थी मेरी साइकिल 3 साल पहले, ठीक। मैंने इतनी बात की और कुछ नहीं। वो आज आते ही क्या बिना बात के मेरा गलेबान पकड़ा और ये खड़ा है। नहीं, कितने लोग थे वो? जी अभी अकेला था, ठीक। और मेरा देखो ये बटन टूट गया, मेरा गलेबान पकड़ा उसने और साथ में
और भी थे लोग पीछे। कुछ मामला नहीं है जी, घर में से निकले हैं, मैं यहाँ बैठा हुआ था, खाना खा के आया, बैठा हुआ था, बस थोड़े देर आई है, पीछे से वो आ गया आली। कौन था? बाबू। कहाँ रहता है? यहीं रहते हैं, ये रहता बगल में। फिर क्या करा उन्होंने? बस आया, कल क्या बात थी, ऐसा वैसा, और बस इनका गलीबान पकड़ के और मेरे को मार गुत्तम गुत्ती बोल गई, और फिर उठा के ईंट उठा के मार दी इसने। और मैं बचाव कर रहा था उसका, ये बीच बचाव कर रहा था। बीच बचाव कर रहा था। क्या बेचा हो गया इसमें? क्या करता है? कुछ नहीं, बेलदारी करता है। ग्वालियर में एक बार फिर हिंदू महासभा के कार्यालय में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गौडसे की पूजा की गई। रविवार को दोपहर यहां डासना पीठाधीश्वर यति नरसिंहानंद पहुंचे थे। उन्होंने हिंदू महासभा कार्यालय में स्थापित नाथूराम गौडसे की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वे राष्ट्रपिता के रूप में महात्मा गांधी को नहीं मानते। उन्होंने कहा कि लाखों साल पहले भारत देश के पिता देवादिदेव महादेव हैं, जिनकी पूजा मक्का से लेकर वेटिंगटन तक होती है। यति नरसिंहानंद ने कहा कि महात्मा गांधी में ऐसी कोई योग्यता नहीं थी कि उन्हें राष्ट्रपिता का दर्जा दिया जाए। उन्होंने कहा कि अत्याचारियों का वध करना कोई हिंसा नहीं है। यदि हम उनका वध नहीं करेंगे तो उनका अत्याचार असहनीय हो जाएगा। एक सवाल के जवाब में कहा कि विनायक दामोदर सावरकर को भारत रत्न अब तक दे दिया जाना चाहिए था, वैसे उनका कद भी किसी पुरस्कार से बड़ा है। उन्होंने कहा अगर तुलना ही देवताओं से करनी है तो उन्हें केंद्र सरकार द्वारा लिए गए यूजीसी के नए प्रावधानों को सनातन धर्म के लिए घातक बताया और कहा इससे देश में गृह युद्ध की स्थिति निर्मित होगी और सनातन धर्म का विनाश होगा, इसलिए तुरंत इसे वापस लिया जाना चाहिए। मध्य पूर्व में चल रही लड़ाई में उन्होंने इजराइल का साथ देने को सही ठहराया है। ईरान जिहादी ताकतों को हवा दे रहा है, जिससे यहूदी नहीं पूरे विश्व की मानवता को खतरा है। देखिए, मैं हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं का और अपने मित्र, अपने साथी, अपने भाई पंडित जयवीर भारद्वाज जी का बहुत बहुत ऋणी हूं कि उन्होंने मुझे यहां आमंत्रित किया और मुझे नाथूराम गौडसे जी की अर्चना में, उनके वंदन में शामिल होने का अवसर दिया। मैं सभी हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं। राष्ट्रपिता गांधी राष्ट्रपिता नहीं था, भारत राष्ट्र का राष्ट्रपिता होने की कोई योग्यता गांधी में नहीं है। लाखों साल से जो भारत राष्ट्र है, एक गांधी जैसा व्यक्ति उसका पिता नहीं हो सकता। हमारे राष्ट्रपिता तो देवादिदेव भगवान महादेव शिव हैं, जिनकी पूजा मक्का से लेकर वेटिकन तक में होती है। भारत में तो होती है, लेकिन मक्का से लेकर वेटिकन तक में जिनकी पूजा होती है वो देवादिदेव भगवान महादेव शिव सनातन धर्म और भारत राष्ट्र के पिता हैं। उनके अलावा कोई हमारा पिता नहीं। क्या आप हिंसा के समर्थक हैं? नहीं, मैं हिंसा का समर्थक नहीं हूं, लेकिन आत्मरक्षार्थ और सनातन धर्म रक्षार्थ, भारत राष्ट्र रक्षार्थ जो भी करना पड़े, क्योंकि अगर हम दुष्टों से हार जाएंगे तो वो जो हिंसा करेंगे वो असहनीय हिंसा होगी। जैसे मोहम्मद गौरी ने भारत में हिंसा की, जैसे महमूद गजनबी ने भारत में हिंसा की, जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने भारत में हिंसा की, जैसे नादिर शाह ने हिंसा की, जैसे चंगेज खान ने हिंसा की, जैसे तैमूर लंगड़े ने हिंसा की, जैसे औरंगजेब ने हिंसा की। इन्होंने हिंसा की, इनका वध करना ये हिंसा नहीं होती, ये अपने राष्ट्र और अपनी कौम को बचाना होता है। हर सनातनी को इनकी हत्या करने के लिए, इनका वध करने के लिए तैयार रहना ही चाहिए। देखिए, मैं ये देखता हूं कि 90 लाख लोग अपने देश को बचाने के लिए, अपने धर्म को बचाने के लिए, अपने समुदाय को बचाने के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। और वो केवल अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, वो संपूर्ण मानवता की लड़ाई लड़ रहे हैं। ईरान जैसे लोग, लेबनान जैसे लोग जो पूरी दुनिया में आतंकवादी भेज रहे हैं, उनका खत्म होना केवल यहूदियों के नहीं, पूरी दुनिया के हित में है और हमें उनका समर्थन करना चाहिए, साथ देना चाहिए। मैं सावरकर जी को भारत रत्न देने की मांग का समर्थन करता हूं, क्योंकि ये मांग मेरे मित्रों के, मेरे साथियों के, मेरे भाइयों के द्वारा उठाई जा रही है। लेकिन मेरा ये मानना है कि सावरकर ऐसे पुरस्कारों से, सरकारी पुरस्कारों से लाखों गुना बड़े हैं। सावरकर भगवान राम की तरह, योगेश्वर श्री कृष्ण की तरह
भगवान परशुराम जी की तरह, बजरंगबली हनुमान की तरह सनातन धर्म के पर्याय हैं। वो हर सनातन धर्मी के मन में होने चाहिए। उनको पुरस्कार देना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पुरस्कार मिलता है तो हम जैसे लोग, उनके भक्त, उनके कार्यकर्ता अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे। तो मैं इस मांग का समर्थन करता हूं। यूजीसी को लेकर आपका, देखिए, यूजीसी भारत में ड्राफ्ट नहीं हुआ, यूजीसी अरब देशों में ड्राफ्ट हुआ है। ये सनातन धर्म को मिटाने का एक षड्यंत्र है। 6-7 बिरादरी, जिन्हें तथाकथित सवर्ण कहा जाता है, ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को, वैश्यों को, कायस्थों को, भूमिहारों को और पंजाबियों को जन्मजात अपराधी घोषित करके इनके बच्चों को मरवाने का षड्यंत्र है। अगर ये यूजीसी का काला कानून वापस नहीं हुआ तो सनातन धर्म जातीय गृहयुद्ध में गर्क हो जाएगा और खत्म हो जाएगा। ग्वालियर शहर के किला गेट ग्वालियर स्थित विक्टर कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल का परीक्षा परिणाम इस बार भी अन्य स्कूलों के मुकाबले सर्वश्रेष्ठ रहा है। विक्टर कॉन्वेंट स्कूल की प्राचार्य अंजना गर्ग ने बताया कि हर साल की तरह इस बार भी स्कूल का परीक्षा परिणाम 100% रहा है। सभी विद्यार्थियों ने प्रथम श्रेणी और उससे ऊपर के अंक हासिल किए हैं। उनका कहना है कि स्कूल में पढ़ाई पे बेसिक कॉन्सेप्ट पर ध्यान दिया जाता है। यहाँ सभी शिक्षक मन लगाकर बच्चों को पढ़ाते हैं, जिसके कारण कक्षा 5 में रागिनी ने 86% और कक्षा 8वीं में अंश शंखवार ने 85% अंक हासिल कर विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मुझे बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि विक्टर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल का 5th और 8th का रिजल्ट 100% रहा। मैं उन सभी बच्चों के माता पिताओं को बधाई देती हूँ और हमारे विद्यालय का 1 अप्रैल से नया सत्र स्टार्ट हो गया है, प्रवेश प्रारंभ है। My name is Ansh Sankhwar. I study in class 8 in Victor Convent Higher Secondary School. I got first rank in Victor Convent Higher Secondary School in MP Board. Thank you, principal and all teachers. My name is Ragini Mandelia. I studying in class 5th. I got in first rank of Victor Convent Higher Secondary School MP Board. Thank you, principal and all the teachers. SKS न्यूज़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझ तरुण को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए SKS न्यूज़।